मेरा नाम गौरी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हूँ, तो दिल में एक अजीब सी खलीपन महसूस होता है। रात का अंधेरा छाया हुआ है, ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही है और मेरा बेटा बिट्टू मेरे पास सोया हुआ है। उसके छोटे से हाथ मेरे हाथ में हैं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू रुकते ही नहीं। कैसे रुकते? मेरी जिंदगी जो एक ख्वाब से शुरू हुई थी, वो एक सख्त हकीकत बन गई थी। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मेरी प्यारी बहन सुहाना एक बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। माँ पापा का दिल टूट गया था। सुहाना की मौत के सदमे में माँ बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी और मैं तो अभी खुद एक बच्ची थी। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती, दोस्तों के साथ हंसती, लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। माँ पापा ने फैसला कर लिया कि बिट्टू के लिए मुझे आकाश, मेरे जीजा से शादी कर देनी चाहिए। आकाश बहुत हताकता मजबूत मर्द था। उसकी उम्र मुझसे 10 साल बड़ी थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। मैं रो रो कर मना करती, माँ, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे मत भेजो। लेकिन घर की मजबूरी और बिट्टू की छोटी सी जिंदगी के आगे मेरी सुनी किसने? सुहाग रात की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। कमरे में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। मैं बेड पर बैठी कांप रही थी। आकाश अंदर आया, उसके हाथों में बिट्टू रो रहा था। उसकी आंखें लाल थी, दादी बढ़ी हुई थी। वो मेरे करीब आया तो मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने धीरे से कहा, गौरी, डर क्यों रही हो? देखो, ये छोटा सा बेटा तुम्हारी बहन का आखिरी निशान, इससे संभालो। मैं सिर्फ इसके लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उस रात मैं बिट्टू को गोद में लेकर रो पड़ी। वो चुप ही नहीं हो रहा था। मैं 14 साल की लड़की खुद बहन की मौत का गम उठा रही थी, माँ सदमे में थी और ये नन्हा सा बच्चा अपनी माँ मांग रहा था। पापा अंदर आए। मुझे और बिट्टू को रोते देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बिट्टू को गोद में लिया और बोला, बेटा, इसने भी अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजारते गए। आकाश एक बार भी घर नहीं आया पहले महीने। फिर एक दिन आया। उसने बिट्टू को गोद में लिया, सिर्फ कुछ मिनट और चला गया। माँ ने उससे कहा, गौरी अभी बहुत छोटी है, मैं बीमार हूँ, तुम जिंदगी आगे बढ़ाओ, दूसरी शादी कर लो। आकाश का चेहरा फेंक पड़ गया। उसने कहा, आंटी, सुहाना की जगह कोई नहीं आ सकता। मैं उसके नाम पर सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन वक्त गुजरता गया। मैं 17 साल की हो गई, बिट्टू 3 साल का। वो मुझे मामा कहने लगा था। स्कूल से आती वो रो रहा होता। मैं उसे गोद में लेती तो उसका रोना बैंड हो जाता। वो मेरे हाथ से ही खाता, मेरे साथ ही सोता। मुझे लगता जैसे वो मेरा अपना बेटा है। माँ बार बार आकाश को कहती, अपने बेटे की सोचो, लेकिन वो सिर्फ पैसे भेज देता और चला जाता। फिर मेरा रिश्ता आया, बहुत अच्छे घर से। माँ ने आकाश को बुलाया। उसने सुनकर कहा, लेकिन बिट्टू का क्या होगा? वो गौरी को ही अपनी माँ समझता है। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं, तो गौरी से ही मेरा रिश्ता कर दो। माँ हैरान रह गई। मैं भी। लेकिन बिट्टू के लिए, उसके प्यार के लिए मैंने हाँ कर दी। शादी बहुत सादगी से हुई। जब मैं आकाश के घर आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी शायद अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन घर पहुंचते ही उसने मुझे अलग कमरा दिखा दिया। बोला, यहाँ तुम बिट्टू के साथ सुकून से रह सकती हो। मेरे दिल में कल भी सुहाना है, आज भी सुहाना है, हमेशा सुहाना ही रहेगी। तुम सिर्फ मेरे बेटे की माँ हो, उसे ज्यादा कुछ मत सोचना। उस वक्त जैसे मेरा दिल टूट गया। आंसू रोक नहीं पाई। बिट्टू मेरी उंगली पकड़कर मम्मा कह रहा था। मैंने आंसू पोंछे, उसे सुलाया, लेकिन रात भर रोती रही। मैं उससे अपना पति समझ चुकी थी, दिल से कबूल कर चुकी थी, लेकिन उसने मेरी इज्जत को ठोकर मार दी। दिन गुजारते गए। मैं पूरा दिन बिट्टू के लिए घर के काम में लग जाती, रात को अकेली कमरे में आंसू बहाती। एक दिन मेरा मन किया, मैंने सुंदर साड़ी पहनी, मेकअप किया, बाल खुले छोड़ दिए। आकाश घर आया और गुस्से से चिल्लाया, ये क्या पहना है? मेरे दिल को लुभाना चाहती हो? मैं कमजोर नहीं हूँ। उस दिन मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। बिट्टू आया, मेरे आंसू पोंछने लगा। मम्मा क्यों रो रही हो? मैं आपका प्यारा बेटा हूं ना। उसके छोटे हाथों ने मेरा मेकअप साफ किया और बोला, आप भूतनी बन गई हो। उसके मासूम चेहरे को देखकर मैं मुस्कुरा पड़ी, लेकिन अंदर से टूट गई थी। मैं 20 साल की हो गई। मेरी सालगिरह थी। मैंने लाल फ्रॉक पहना, हल्का मेकअप किया। बिट्टू ने मजाक में मेरी फोटो खींची और गलती से पापा के नंबर पर भेज दी। शाम को आकाश गुस्से में घर आया। उसने मुझे झटका दिया, मेरा हाथ टेबल पर मारा। लाल चूड़ियां टूट गई, कांच मेरी कलाई में घुस गया। बिट्टू डर कर छुप गया। मैं सिर्फ सिसकियां भर रही थी।
उस रात मैंने कमरा बंद कर लिया और रो रो कर अपने सपने, अपने अरमान, सब कुछ मर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल बदल गई। हर चीज छोड़ दी। नए कपड़े, मेकअप, चूड़ियां, सब। सिर्फ बिट्टू और घर। आकाश कभी कभी बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं सिर्फ हाँ में जवाब देती। फिर एक त्योहार आया, सब तैयार थे। लोग मुझे ताने मर रहे थे। आकाश मेरे पास आया, मुस्कुराया और लाल चूड़ियां मेरे सामने रख दी। उस रात जब बिट्टू सो गया, वो मेरे कमरे में आया, मेरे हाथ पकड़े और बोला, गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुहाना की मोहब्बत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नई शुरुआत करते हैं। यहाँ ट्विस्ट आया। उसने अपनी जेब से एक पुराना डायरी निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसमें लिखा था, हर रात जब गौरी बिट्टू को सुलाती है, मैं दूर से देखता हूँ। उसके आंसू देखे हैं मैंने। उसने अपनी जवानी, उसकी खुशियां, सब कुछ मेरे बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। मैं डर गया था। अगर मैं उससे प्यार कर बैठूं तो शायद वो भी सुहाना की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मैं दूर रहा। लेकिन अब समझ आया, प्यार रोकने से नहीं, उससे जीने से होता है। मेरे आंसू बहने लगे। सालों का दाढ़, इंसाफ की भूख, सब बाहर आ गया। मैंने कहा, आकाश, मेरे जज्बात मर चुके थे, लेकिन आज पहली बार एहसास हुआ कि तुम भी इंसान थे, सिर्फ पत्थर नहीं। लेकिन अब मैं सिर्फ बिट्टू की माँ नहीं, अपनी भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। उस रात पहली बार उसने मुझे अपनी बाहों में लिया। बिट्टू उठकर हमारे बीच आ गया और हंसने लगा। तीनों मिलकर रोए भी और हंसे भी। आज मैं समझती हूँ, जिंदगी में कभी कभी दूरियां मोहब्बत को और गहरा बनाती हैं। अपने रिश्तों को सिर्फ फर्ज समझ कर मत निभाओ, दिल से निभाओ। एक औरत का दिल अगर एक बार टूट जाए तो उससे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो तो वक्त सब ठीक कर देता है। अपने प्यार को कभी इग्नोर मत करो, उसकी कदर करो, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी दिल को छू गई हो, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो। ऐसी और सच्ची इमोशनल फैमिली स्टोरीज के लिए हम रोज नई वीडियो लाते हैं। अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगी। टेक केयर और अपने प्यार को कभी मत खोने देना।